अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, उमर अयूब, फजलुर रहमान समेत दीगर अरकान शामिल। अरकान ने रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत भी किए। इजलास के दौरान अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बना रहा। मखसूस सीटों के मसले पर हंगामा आराई। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ऐवान में घड़ी लहराने पर अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट नहीं दी, इन्होंने खत भी लिखा हुआ है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब। बाबर सलीम को 89 वोट मिले, एहसानुल्लाह 17 वोट हासिल कर सके। स्पीकर की हलफ बर्दारी के दौरान शदीद नारेबाजी। इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद के खिलाफ नारे। सोबिया शाहिद ने नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को शिकायत कर दी। बलोचिस्तान असम्बली में अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर और गजाला गोला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हलफ उठा लिया। अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा, कोशिश करेंगे तमाम जमातों को साथ लेकर चलें। नेशनल पार्टी अरकान का असम्बली इजलास से बॉयकॉट। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का IMF को खत लिखने पर इजहार मुजम्मत। नवाज शरीफ ने कहा, इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है, ये मुल्क दुश्मनी पर मबनी इक़दाम है। शहबाज शरीफ ने कहा, ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए, ये चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। मौलाना फजलुर रहमान का सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान। कहा, इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारी अगली हिकमत अमली के बारे में इंतजार करें। शरीफ ने 7 साल बाद ऐवान आमद पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से मुसाफा किया। आसिफ जरदारी ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया। शहबाज शरीफ भी साथ थे। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी की क़यादत के हक में नारेबाजी। अगली बारी फिर जरदारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के वक्त मेहमानों की गैलरी में खड़ी आसिफा भुट्टो की पुरजोश नारेबाजी। कौमी असम्बली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, आसिफा भुट्टो की मेहमानों की गैलरी में मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफा भुट्टो ने मरियम नवाज को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का दौरा। रिंग रोड मंसूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग दिखाई। मरियम नवाज ने मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डोडचा डैम का भी दौरा, मंसूबे पर जारी काम का जायजा लिया। कराची में कल से बारिश और जालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिस्टम ताकतवर है। कल पूरा दिन बादल बरसने का इम्कान। 70 मिलीमीटर तक बारिश की तवक्को। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और झक्कड़ चलने के साथ बारिश का भी इम्कान। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में कल 2 बजे तमाम दफातर बंद करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची समेत सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। बल्दियाती इदारे, इंतजामिया और अस्पताल हाई अलर्ट। मगरबी हवाओं का नया ताकतवर सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू। कोयटा में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिब्बी, दुकी, संजावी और हरनाई में भी बारिश। गवादर, केज, तुरबत, पंजगोर, आवारान, बारखान, कोहलू, नसीराबाद, दलबदीन, खुजदार में भी बारिशों का इम्कान। मकामी अदालत में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें काबिल समाअत करार। फरीकैन को 11 मार्च के लिए नोटिस जारी। परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। परवेज इलाही को इस्लामाबाद में ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने इस्तदा की कि तारीख लंबी दे दें, सफर लंबा होता है और सेहत भी ठीक नहीं। जज ने कहा, 1 माह की तारीख दे दें। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, जी मेहरबानी होगी। रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MKM वजारत और गवर्नरशिप के लिए नहीं आए, एक फार्मूला लेकर आए हैं। 5 साल मुल्क को चलाया जा सके, आवाम को उनका हक मिलना चाहिए। मुस्तफा कमाल ने कहा, हमने किसी के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, आवाम का एतमाद बहाल करना है। हमजा शहबाज ने कहा, 9 मई को मुल्क में आग लगाने वाले मईशत को भी आग लगा रहे हैं। मुखालिफिन की ये कोशिश भी नाकाम होगी। अयाज सादिक का कहना है, सबको तलखियां कम करके इकट्ठे बैठना चाहिए, अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। एहसन इकबाल ने कहा, अपोजिशन जमहूरियत का एक पहिया है,
मुस्बत किरदार का खैर मकदम करेंगे, शरपसंदी की गई तो सख्ती से निपटेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा 5 साल हुकूमत करेंगे, ये जीत हमारी नहीं आवाम की है। तारड़ ने कहा माजी में भी एक जमात ने IMF को खत लिखा, साबिक चेयरमैन PTI नहीं चाहते कि मुल्क की मईशत मजबूत हो। IMF को खत मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है, हम मईशत को सहारा देंगे। कीमत में 4 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान, हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 1 रुपए तक इजाफे की तजवीज़, नई कीमतों का इतलाक 1 मार्च से होगा। बालाज टीपू कत्ल केस की तफ्तीश के लिए 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील, सरबरा SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आफ्ताब फुल्लरवान होंगे। केस में अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।